हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, पति जाता है ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए, लेकिन वहां पर जीजा को साले और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। मामला सोचे बीके तक पहुंच जाता है, हॉस्पिटल में भी एडमिट है। वही नहीं, उसके दोस्त के भी हाथ पैर तोड़। यहाँ पर लोग मौजूद है, परिवारजन है, उनसे जानते हैं आखिर का मामला क्या है। आपके ही परिवार के थे? हाँ जी। क्या हुआ है? मेरा वो जीजा है, वो साला मेरा, तो वहाँ पे अपने ससुराल गया था। उसको उसके साले ने बुलाया था, उसको उसमें मार लगाई है। उसके जो दोस्त था उसको मारा है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। जो उसका दोस्त था वो तो उसको ले गई और मेरा साला अंदर है। अच्छा, मतलब साला जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए। अच्छा, तो वहीं पर उसको साले ही कूट देते हैं। मतलब आपके साले को उसके साले ने कूट दिया। हाँ जी, 5-6 जने थे, उन्होंने मारा उसको। अंदर भागा तो वो है, पाँव हाथ तोड़ दिए उसके। अच्छा, अंदर है, अभी हॉस्पिटल के अंदर है। आइए एक बार उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार वो गए थे, क्यों गए थे? पत्नी वहाँ पर थी, लेने के लिए सिर्फ गए थे या फिर कुछ और इधर लड़ाई झगड़ा है? क्योंकि यहाँ पर सोचिए अभी जो उनके हस्बैंड है वो यहाँ पर है और बताया जा रहा है, जो परिवार बता रहा है कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। एक बार जानते हैं, यहीं पर है मौके पे, ये रहे शायद, ये लेटे हुए हैं। एक बार हम, यही है। अच्छा, एक बार आइए, ये देखिए, यही है वो युवक। आप ही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सद्दाम है। हाँ जी, सद्दाम नाम है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, मेरी मिसेज अपने मायके गई हुई थी, फ़ोन करती है रात बिरात। ऑफिस में रहता हूँ मैं अपने, वहाँ भी हर दूसरे दिन कलेश होता है। मेरा ससुर, मेरी घरवाली का जो मामा है ना, वो कलेश करवाता है सबसे ज़्यादा। मेरी घरवाली का मामा का नाम भी सद्दाम है, वो ही कलेश कराता है सबसे ज़्यादा। मैं उसको बोलता हूँ तू अपने बीवी बच्चे, अपने बच्चे देख, मुझे देख, तुझे। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है बेचारी, पूरी सपोर्ट करती है। अभी 4 दिन पहले आया, अभी हम खाली बात करने गए, मैं और मेरे दोस्त। मैं और मेरे दोस्त अभी बात करने गए थे। वैसे ही मिसेज ना सुबह गालियाँ बक रही थी और कह रही थी कि तू आके देखा, तुझे बताऊंगी। मैं तुझसे बात करने आ रहा हूँ। पड़ोस में बुजुर्ग बैठे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मिसेज बोले जा रही। मैं उससे कहने लगा, मैंने कि तू पिटवा दे, मैंने कि बुला ले किसको। मेरा साला साहिल और उसके 2-3 दोस्त थे, उनके भी नाम पता है मुझे। उन पे लठ रोड सारी कुछ थी और उन्होंने आते ही हम पे वार करा। और मतलब किस वजह से मारा? आप सिर्फ अपनी पत्नी को लेने के लिए गए थे, इस वजह से सिर्फ? नहीं, मैं लेने नहीं गया। लेने के लिए तो मैंने उनको ये बोला था कि आप 5-6 तारीख में ले जाऊंगा। बाकी अब तो मैं उससे बात करने गया था, उसने अपने भाई को भड़का दिया। उसका भाई डंडे रोड भी थी, उन पे कई चीजें थी, उन्होंने बहुत मारा, पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया और बहुत सारे कमर। मतलब कोई ऐसी वजह रही हो, किस वजह से ऐसा मारा आपको? नहीं, मैं पर्सनल कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। वो उस मेरे से छोटा है, वो मैं उससे इतना करता हूँ, उसके लिए सब कुछ करता हूँ मैं। उसकी दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने पैसे लाके उसकी दुकान खुलवाई, पर वो पूरा अय्याश है, बदतमीज है। मतलब देखिए, अय्याश अलग बात होती है, आप उसकी हेल्प करते हैं अलग बात होती है, लेकिन आपको मारा क्यों? क्योंकि देखिए, बिना ऐसे कोई वजह के तो कोई मारेगा नहीं, या तो पहले के कोई आपसे झगड़ा हो ऐसा कुछ, इस वजह से मारा हो? क्योंकि ऐसे हाथ पैर तोड़ना, वो भी आपके जीजा है। जीजा तो वैसे भी बोला जाता है कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो फिर क्यों मारा आपने? मैडम, झगड़ा कुछ नहीं है। हमारी कॉलोनी की एक लड़की है, वो उनकी रिश्तेदारी में शादी हुई थी, वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी, उसको छोड़ रहे थे, वो उसको डिवोर्स दे रहे थे। अच्छा। तो जो मेरी घरवाली का मामा है ना, उसने बोला आप इसको जानते हो? उसने बोली हाँ, ये उनका लड़का है। कह रहा ये हमारा दामाद है। फिर मैं उनके साथ जुड़ने लगा। कॉलोनी में कुछ भी होता है, एक छोटा सा पद मिला हुआ है तो हर किसी के साथ जाना पड़ता है मेरे को कॉलोनी से। तो वो छोटा सा झगड़ा हो गया उससे, उसने मेरे को फोन पे गाली बक दी, घरवाली के मामा ने। और मैंने उसको उल्टा बक दिया। फिर मेरे घर आए, लड़ झगड़ गए, बोल बाल के। मैंने बोल दिया भाई मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारी बेटी है, तुम 10 बार आना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो कोई भी बात नहीं थी। मिसेज से कल सही बात करती है, 2 दिन फिर सही कर दिया, फिर लड़ाई। मैंने कहा ले मैं आ रहा हूँ, तू मेरे को धमकी देती है ना, खंडावली के उनसे बदमाशों से पिटवाऊंगी, ये करूंगी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ ही धमकी देती है आपको कि मैं बदमाशों से पिटवाऊंगी? जी, मेरी वाइफ देती है, मेरे फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग नहीं कटी। अच्छा, ये मामा से बातचीत होती है, चलिए साले तक ठीक है, आपकी वाइफ आपको धमकी क्यों देती है? मेरी वाइफ इसलिए देती है धमकी कि मैं उसके मामा के लिए बोलता हूँ कि तू अपने मामा को बात मत। मामा हस्बैंड से बढ़कर हो गए? हाँ, वो ही तो उसको पता नहीं है ना। मैं उसको कहता हूँ तेरे 2 बच्चे हैं, हम हैं, हमारी पूरी फैमिली है, उसको देख। वो तो ये कह देती है बुरी शक्ल का, गालियाँ भी बकती है उल्टी सीधी। और बकने के बाद उसने आज अपने भाई को कॉल कर दी। मैं बाहर अंदर भी नहीं घुसा, बाहर बैठ के ही बात कर रहा था उन बुजुर्ग से, बट उन्होंने क्या नाम है आते ही कुछ भी नहीं बोला। पहले सारा मार मूर के तरीके से, जब मैं बेहोश हो गया, फिर मेरे को पानी डाल के पड़ोसियों ने जगाया,
पड़ोसी भी उनसे बहुत नाराज है। पड़ोसियों ने बोला 112 बुलाओ। एक मेरा दोस्त था, वो उनके घर में बचने के लिए दबक गया, उसमें घर में भी घुस गए वो। मतलब आपके साथ कौन, आप अकेले गए थे कि फिर कोई और भी गया? फ्रेंड था। आपके दोस्त भी गए थे आपके साथ, उनको भी मारा पीटा? उसके पैर में, अभी यहाँ पे था तो सही, पैर में लगी वो है। भी यहीं पर एडमिट है? हाँ, बट वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है और अभी हम यहीं पे ही हैं। अच्छा, उनके भी मतलब हाथ पैर तोड़े गए हैं? पैर में उनके भी पैर टूट जी, गए? पर उसको ब्लडिंग ज्यादा है, तो टूटा वूटा कुछ नहीं है, ब्लडिंग ज्यादा है। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई? हाँ, अच्छा। और उसने बोला बाकी तुझे देख लेंगे हम, जा जो तेरे बस की हो उसको कर लियो। ना हम प्रशासन से डरते हैं ना किसी से डरते हैं। उसके मतलब खुलेआम धमकी, एक तो मार रहे ऊपर से खुलेआम धमकी। अपना एक सोहिल नाम का लड़का रहता है, वो सोहिल धौज गांव से है। सोहिल था, और एक खंडावली का ही लड़का है, कार मैकेनिक का काम करता है, उनका थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम है। वो फौजी बोलते हैं, नाम नहीं पता। ये 3 थे और चौथे को मैं जानता नहीं। हाँ, इन्होंने आते ही डंडे बरसा। आपके साले का और वाइफ का क्या नाम है जिसपे आप ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? जिन पे ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते तो रख सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे ये अपनी वाइफ पे और इनके साले ने इनको इतना बुरी तरीके से मारा है कि सोचिए हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। तो अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, आपकी वाइफ का नाम और साले का नाम क्या है? मेरे साले का नाम साहिल है, और 17 सेक्टर झुग्गियों में रहते थे वो। झुग्गियों से वहाँ प्लॉट ले लिया। अगर हमें पता होता वो 17 के हैं तो हमारे शादी भी नहीं होती। झूठ बोल के शादी करवाई बिचौलिया ने। झूठ बोल के शादी क्यों करवाएंगे उन्होंने बिचौलिया? हमें बताया नहीं ना कि ये 17 सेक्टर के बंदे हैं। उन्होंने बोला ये तो कैली गांव के, खंडावली गांव के हैं। अच्छा। हाँ, हमें अगर पहले पता होती तो हम शादी भी ना करते। कोई नहीं, शादी के बाद तो वो तब 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद अलग है, लेकिन उससे एक है, मेरी दो मैरिज हुई थी ना। आपकी 2 शादी हुई थी, तो ऐसा तो कोई ऐसा रंजिश नहीं कि दूसरी पहली शादी को कुछ ऐसा आपसे रंजिश हो तो साले ने आपको मारा हो, या आपकी वाइफ इसलिए आपसे गुस्सा साला करती ही हो? मुझे पसंद करके गया था, साला ही आया था, ससुर वसुर कोई नहीं आया। सब कुछ करा, मैं उसके लिए बहुत कुछ करता था। दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी? मतलब पहले एक्सपायर हो गई थी। पहले एक्सपायर हो गई? एक बेटी है उससे 8 साल की। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कि उस बच्ची से आपकी वाइफ को थोड़ा सा जेलस होता हो, फिर ऐसा समथिंग कुछ ऐसा? बिल्कुल अच्छा रखती है। मिसेज हमारे यहाँ रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी, मायके जाती हो तो बदल वहाँ जाके तो बहुत कुछ। पैसे रिचार्ज भी नहीं कराते अपनी बहन का। मेरे पे फोन करती है, दवाई दिला के जा, पैसे दे। उनके इतना भी बस की नहीं, अपनी बहन को दवाई दिला दे। एक जॉनसन बेबी पाउडर का डिब्बा भी मेरे घर से लेके गई है। क्या उसकी माँ के बस की ये नहीं है वो पाउडर दिला दे उसको? हाँ, ऐसे गंदे आदमी है। ये देख सकते हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार पे। साफ तौर पे ये अपनी वाइफ पे और साले पे लगा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हस्बैंड जाता है, पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है, लेकिन इस कदर उसको मारा जाता है क्योंकि साले और उसको कुछ दोस्तों ने इस कदर मारा कि उस युवक की हालत देख सकते हैं, उसका हाथ टूट गया और पैर में फ्रैक्चर हो गया। सोचिए इस कदर। और जो भी दूसरा पक्ष है, बाई चांस शायद झूठ बोल रहा है, हमें कुछ ऐसा पता नहीं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहता तो रख सकता है, जिसपे ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप है, आपको मारने के किसी के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़, साथ ही आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ के लिए।